भाखड़ा डैम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर, लगातार ये मामला अब चर्चा में बढ़ता जा रहा है, कुछ समाधान होता नजर नहीं आ रहा। आज बीबीएमबी की भी बात करें, उसने भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। किस तरह से देखते हैं, समाधान क्या नहीं, है? हाई कोर्ट के रुख का मैं नहीं समझता है। केंद्र की जिम्मेवारी है। भाखड़ा डैम नेशनल प्रोजेक्ट है और ये जो फैसला है ये भाखड़ा डैम की जो मैनेजमेंट है उसकी टेक्निकल कमेटी का है और ये सदैव इतना पानी हरियाणा को मिलता रहा। कोई ये अतिरिक्त पानी की बात कह रहे हैं वो गलत है। वो तो एक लेवल देखा जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है सितंबर में कितना पानी होगा। अब ये अंदाज़ा ये है, अब 1556 के करीब वाटर लेवल है उसका और 1500 तक गिना जाता है। तो जिम्मेवारी है ये पंजाब सरकार का जो है असंवैधानिक, अस्वीकार्य, अप्रजातांत्रिक कदम है। ये सिर्फ चुनाव को देख के वो है। केंद्र सरकार को चाहिए वहाँ से पंजाब की पुलिस हटाकर सीआरपीएफ को लगाएं और हरियाणा का हिस्सा पानी दें, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल सरकार है। तो ऐसे तो फिर देश का संघीय ढांचा ही खराब हो जाएगा। भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने भी अपील में यही कहा है हाई कोर्ट में कि इसमें पुलिस फोर्स जो लगाई गई है वो हटाई जाए। कोर्ट से उसके लिए रिक्वेस्ट करी है। तो आपका कहना है कि केंद्र को ये करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों क्यों ऐसा नहीं कर सकते ना। वो प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी है, वो राष्ट्रीय वो है। कह रहा हूँ जो हमारा डैम है वो राष्ट्रीय है, वो केंद्र सरकार का बनाया हुआ है और सबके लिए बनाया हुआ है, बंटवारे में मिला हुआ है। और अब तक का जितना पानी है जो ये कहते हैं 9% तो पंजाब फालतू ले चुका है, हमारे तक नहीं। आप पिछले 25 साल का देखो, मैं भी रहा हूँ, कभी भी 8,500, 9,500, 9,500 क्यूसेक से पानी कम नहीं मिला इन महीनों में। 21 मई के बाद तो फिलिंग स्टेशन शुरू हो जाएगा और सितंबर में नापा जाता है ये। तो ये गलत फैसला है। पंजाब वालों की जो एक कार्रवाई है सिर्फ चुनाव को देखते हुए है। लेकिन पंजाब की बात करें, वहां पर आज भी विधानसभा सत्र में यही मुद्दा रहा। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल एक ही बात कर रहे हैं कि पानी जाना ही नहीं चाहिए। क्या यही मुद्दा इसी तरीके? ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैंने शुरू में, आप यहीं थे जब मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और असेंबली का सेशन बुलाना चाहिए। तुरंत हरियाणा के असेंबली का सेशन बुलाया जाए और केंद्र सरकार जो है हमारा पानी दिलवाए। तो अभी कोई चर्चा है आगे विधानसभा सत्र की, स्पेशल सत्र की, इसको लेकर? उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे को कि पंजाब का ये विधानसभा का स्तर होने दो, हम बुलाएंगे। अब उनका तो आ गया, नतीजा क्या है, तो अब इनको तुरंत बुलाना चाहिए। और इस मामले में हरियाणा के जहाँ तक पानी का अधिकार की बात है, पूरे सारे दल एक साथ हैं। अब सरकार पे है कि ये तुरंत एक्शन ले उसके ऊपर। एसवाई जैसे मामले भी आज भी कोर्ट में है, तो क्या कोर्ट से उम्मीद नजर आती है अब हाई कोर्ट में? SYL का मामला कोर्ट में नहीं है। SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला कर चुका है, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब तो जिम्मेवारी है, ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नहर खुदवाएं। नहीं तो फिर कोई किसी का वही नहीं ध्यान रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जब ये एक फैसला है, फाइनलिटी अटेन कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये बात हो गई थी जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तब उस टाइम ये हुआ था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उन्होंने कि भी इसको लेकर हम क्या नाम राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने की जिम्मेवारी उन्होंने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री से। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की, हरियाणा की बीजेपी की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री से मिलें। हम सब उनके साथ तैयार हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बीबीएमबी की बात की जाए, ये भी केंद्र में ऊर्जा मंत्रालय में आता है, मनोहर लाल मंत्री हैं। क्या वही तो बात है ना। अब ये वहाँ स्थिति क्या है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें एक चेयरमैन है जो मुख्य उनमें अधिकारी, एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर होता है पावर का, एक मेंबर इरिगेशन का। ट्रेडिशनली जो इरिगेशन का मेंबर रहा है वो हरियाणा से रहता था। वहाँ का भाखड़ा डैम का सर्कल का SC हरियाणा का होता था, सेक्रेटरी हरियाणा से। मतलब कई ऐसे हैं तो ताकि बैलेंस रहे तो वो हैं, लेकिन पिछले कई साल से है ही नहीं हरियाणा का कोई देखने वाला वहाँ। और जो भी मेंबर लगाए हैं वो ना तो सिविल इंजीनियर हैं, ना इरिगेशन के हैं, वो तो पावर के हैं।
तो उनको क्या मालूम है। इसी वास्ते हमारा ये हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम। अभी आप सरकार को भी 3 साल हो गए वहाँ, हर बारी देखो पिछले 3 साल उठा के देखो, 8,500 से 9,500 क्यूसेक तक हरियाणा पानी लेता रहा है इन महीनों में। तो क्या पैरवी कमजोर है? जो भी है पैरवी तो कमज़ोर है ही, पैरवी करनी चाहिए। और इसी वास्ते हमने सर्वदलीय मीटिंग में कहा कि भाई आप आगे चलो, हम बिल्कुल साथ देंगे, अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे। सर, एक अलग मुद्दा है, संविधान बचाओ यात्रा लगातार चल रही है, आपके भी कार्यक्रम है, किस तरीके से आने वाले दिनों में बताया जा रहा है, अब आपका आगे भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, अन्य लोकसभा में जा रहे हैं, किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे? यही है कि संविधान के बगैर देश भी नहीं बचेगा। संविधान जो है वो देश की जान है। और जिस प्रकार से ये कास्ट पे सेंसस था, कितनी देर से राहुल गांधी उठा रहे हैं इस सवाल को, और सरकार ये मना कर रही थी बीजेपी, अब मानना पड़ा ना उनको, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए अधिकार। बीजेपी कह रही है संविधान बचाओ नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है ये। संविधान बचेगा जब ही कांग्रेस बचेगी, या बीजेपी बचेगी, या देश बचेगा, तो जब ही बचेगा जब संविधान बचेगा। धन्यवाद। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनका कहना है कि ये मामला कोर्ट की बजाय केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जो जिस तरीके से डैम पर चाहे पुलिस फोर्स तैनाती की बात है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेकर के जो पानी का समझौता है उसको लागू कराना चाहिए।